हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंतर्गत हिज फर्स्ट फ्लाइट को हिंदी में समझेंगे। हिज फर्स्ट फ्लाइट के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं लियाम ओ फ्लैटी। और आइए जानते हैं कि इस कहानी के बारे में। ये एक छोटी सी स्टोरी के बारे में। द यंग शीगल was alone on his lash। एक छोटा पक्षी यानी एक सीगल मीन्स समुद्री पक्षी। ए यंग सीगल was alone on his lash। छोटा समुद्री पक्षी अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। His two brothers and his sisters had already flown away the day before। और उसके जो भाई बहन पहले ही दिन उड़ान भर चुके थे, यानी उड़ान भर कर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them। और यह उनके साथ, अफ्राइड मीन्स डरता था, यह उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the lace, और किसी प्रकार, somehow means किसी प्रकार, when जब, he had taken a little run forward to the brink of the lace, जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई। रन फॉरवर्ड यानी आगे आगे दौड़ना, तो उसने चट्टान पर दौड़ लगाई। और और अटेम्प्टेड टू फ्लैप मीन्स पंख फड़फड़ाना। हिज विंग्स ही became afraid, और उसने पंख फड़फड़ाने का प्रयास किया तो वह डर गया। He became afraid, तो वह डर गया। He great expanse of sea stretched down beneath, और नीचे समुद्र पर बड़ा फैलाव था। ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी मीन्स समुद्र, एक्सपेंस मीन्स फैला हुआ था, अर्थात बेनीथ मीन्स नीचे, स्ट्रेच मीन्स फैला हुआ था, नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन मीन्स डाउन, यानी और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, अर्थात मीलों दूर रास्ता था। He felt certain that his wings would never support him, और उसे निश्चित रूप से ऐसा लगता था कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे, अर्थात उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसकी हेल्प नहीं करेंगे। So he bent his head, इसलिए उसने, बेंट मीन्स झुकाना, हिज हेड माने अपना सिर, इसलिए उसने अपना सिर झुकाया। एंड रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेस, और इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वह अपने सुराग में चला गया, यानी सुराग में घुस गया। Where he slept at night, और जहां वह रात को सो गया था। Even when each of his brothers and his sisters, और जबकि उसके भाई और बहन whose wings,
वर फॉर शॉर्टर देन हिज वन, जबकि उसके छोटे भाई और बहनों के पंख उसके पंखों से छोटे थे। शॉर्टर मीन छोटे थे। रैन टू ब्रिंक, वे भागकर किनारे तक गए। फ्लैप्ड दियर विंग्स, और उन्होंने अपने पंख फड़फड़ाए। एंड फ्लू अवे, और उड़ गए, जो कि उड़ गए थे। ही फेल्ड टू मस्टर ऑफ करेज टू टेक दैट प्लंज, लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सका। यानी गोता लगाने का साहस नहीं जुटा सका। विच appeared to him so desperate, जो कि उसे desperate means निराशाजनक, जो कि उसे appeared means प्रतीत होता था, उसे निराशाजनक प्रतीत होता था। His father and mother had come around calling to him shrilly, उसके माता पिता तेज आवाज से चहचहाते हुए upbraiding him, threatening to let him, यानी उसके माता पिता उसे तेज आवाज में चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। threatening to let him stop on his lace unless he flew away, और उसे उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी और डराते हुए जब तक, unless means जब तक, he flew away जब तक वह नहीं उड़ेगा, जब तक वह उड़ना नहीं सीखेगा। but for the life of him he could not move, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिला तक नहीं, अर्थात वह अपने जीवन को बचाने के लिए हिल नहीं सका। That was 24 hours ago, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था। Since then nobody had come near him, तब से कोई उसके पास नहीं आया था। The day before, all day long, यानी एक दिन पहले पूरे दिन भर। He had watched his parents flying about with his brothers and sisters, और पूरे दिन अपने माता पिता और अपने भाइयों व बहनों को, यानी अपने माता पिता को अपने भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, वे उन्हें उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करने। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और लहरों पर तैरने। एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और तथा मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाना सिखा रहे थे। ही हैड इन फैक्ट, और वास्तव में वे सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग, और वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हैरिंग मछली पकड़ने एंड और डेवोर इट, और उसे निगलते हुए देखा था। स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, और वह चट्टान पर खड़ा हुआ था। वाइल हिज पेरेंट्स
circled around raising a proud cackle। और जबकि उसके माता पिता, पेरेंट्स मीन्स माता पिता, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूदते हुए चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, यानी चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरी सुबह, और सारी सुबह यानी पूरी सुबह, whole family had walked about on the big plateau। और पूरी सुबह उसका पूरा परिवार उस पठार पर था, यानी उस पठार पर रह रहा था। मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, taunting him with his cowardice। और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता के लिए उसकी हंसी उड़ाने, यानी उसके सामने था और उसकी उस चट्टान पर चल रहा था और उसकी हंसी उड़ा रहा था। The sun was now ascending the sky, blazing on his legs that faced the south। और अब सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ रहा था। blazing on his legs, और उसकी चट्टान that faced was the south, और जिसका मुंह दक्षिण की ओर था। he felt, उसने he felt the heat, और उसने वहां पर तेज यानी तेज धूप महसूस की। because he had not eaten since the previous nightfall, और उसने गर्मी महसूस की जिससे उसे गर्मी महसूस हुई, क्योंकि उसने पहली रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the lake। वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर गया। and or standing on one leg with the other leg hidden under his wing। और वह धीरे धीरे चट्टान के किनारे पर गया और टांगों को पंखों के नीचे छुपाकर, यानी एक टांग को पंखों के नीचे छिपाकर, leg hidden, other leg hidden under his wings, और दूसरी टांग को, यानी एक टांग पर खड़े होकर और दूसरी टांग को अपने पंखों में छुपाकर। He closed one eyes, उसने अपनी एक आंख मूंद ली। then the other, और दूसरी ओर, और फिर इसके बाद दूसरी आंख मूंद ली। and pretend to be falling asleep, और उसने सोने का बहाना बना लिया। still they took no notice of him, फिर भी उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। he saw his two brothers and his sisters laying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks। यानी और उसकी जो he saw his two brothers and his sisters laying on the plateau, और उसने अपने भाइयों तथा बहन को अपनी गर्दन के सिर छुपाकर पठार पर, with their heads sunk into their necks, यानी पठार पर सिर छुपाकर
पठार पर ऊँघते हुए यानी ऊँघते हुए देखा था। His father was preeping the feathers of his white back और उसका पिता अपनी सफेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। Only his mother was looking at him. उसकी माँ केवल उसे देख रही थी, यानी उसकी माँ उसे केवल उसकी ओर देख रही थी। She was standing on a little high hump on the plateau. और वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी हुई थी। हाई हम्प मीन्स ऊंची जमीन पर, पठार पर यानी वह एक पठार पर ऊंची यानी जो ऊंचरा उभरा हुआ जो भाग होता है, उभरे हुए भाग पर खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड और उसकी सफेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। नाउ एंड अगेन कभी कभी सी टोर एट ए पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट और कभी कभी वह अपने पैरों में जो मछली का टुकड़ा था उसको काट रही थी। एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर ब्रेक ऑन द रॉक और अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर, रॉक मीन्स चट्टान, वीक मीन्स चोंच, स्क्रैप मीन्स रगड़ रही थी यानी काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच से दोनों ओर चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम और भोजन के इस दृश्य ने उसे पागल कर दिया था। किसको? उस सीगल को जो अकेला रह गया था। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, यानी इस प्रकार से भोजन को काटना कितना अच्छा लगता था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू व्हेट इट और चोंच को इस प्रकार रगड़ कर तेज करना, यानी चोंच को इस प्रकार, अपनी चोंच को इस प्रकार रगड़ करके उस चोंच को तेज करना उसे अच्छा लगता था। गाँव गाँव करके उसको जो सीगल है वो उसकी आवाज है, तो इस तरह गागा करते हुए वह चिल्लाया। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, अपनी माँ से, यानी उसने प्रार्थना की कि अपने भोजन को लाने के लिए उसने अपनी माँ से प्रार्थना की। गाँव कोल आहा, इस तरह की यानी ग्वा कोल आहा। शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, इस प्रकार से व्यंग करते हुए, डायरेसिवली, सी स्क्रीम्ड बैक डायरेसिवली यानी वह कोल आहा व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई। कौन? उसकी माँ, शीगल की माँ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वह दुख से पुकारता रहा। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली और प्लेंटिवली मीन्स दुख से, लेकिन वह दुख से अपनी माँ को पुकारता रहा। एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 या 2 मिनट के पश्चात, और सो
he uttered a joyful scream, और यानी 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीख पड़ा। His mother had picked up a piece of the fish. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा, एक कटी हुई मछली का एक टुकड़ा उठाया, and was flying across to him with it, और वह उसको लेकर उसकी ओर उड़ी। He leaned out eagerly. वह उत्सुकता से यानी वह जो सीगल था वह उत्सुकता से आगे की ओर झुका। टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, और उसने अपने पैरों को चट्टानों पर पीटा, पैरों को चट्टानों पर बार बार चलाया। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लू एक्रोस, जैसे वह उड़ रही थी उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया। किसने? शीगल ने। बट when she was just opposite to him, लेकिन परंतु वह जो उसकी माँ थी, लेकिन जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, परंतु जब वह उसकी माँ उसके बिल्कुल सामने थी, सी halted, वह रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके पंख गतिविहीन थे, यानी पंख गति नहीं कर रहे थे, चल नहीं रहे थे, यानी उसकी माँ के पंख रुक गए थे। सी halted, वह रुक गई थी, उसके पंख गतिविहीन थे। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक almost मीन्स प्राया विद इन रीच ऑफ हिज बीक, यानी हिज बीक मीन्स रीच मीन्स पहुंच, उसकी चोंच में मछली का द पीस ऑफ फिश हर बीक, यानी उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, बच्चे की पहुंच में था। विद इन रीच ऑफ हिज बीक, बच्चे की चोंच की पहुंच में था। ही वेटेड ए मोमेंट इन सरप्राइज, हैरान होते हुए उसके एक क्षण यानी उसने एक क्षण प्रतीक्षा की। हैरान होते हुए उसने एक क्षण प्रतीक्षा की। वंडरिंग व्हाई शी डिड नॉट कम नियरर, यानी एक क्षण प्रतीक्षा की और वह उसके समीप नहीं आ रही थी, यानी उसने प्रतीक्षा की और समीप क्यों नहीं आ रही थी, और मतलब उसने एक क्षण प्रतीक्षा की और वह उसके पास क्यों नहीं आ रही थी। एंड देन, और तब मैडेंड बाई हंगर, तब भूख से और पागल हो गया। तो जो सीगल था यानी तब भूख से होकर, यानी वो भूख से और ज्यादा पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, और उससे पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई, यानी मछली पर डुबकी लगा दी। विद ए लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, और जब उसने डुबकी लगा दी, यानी डुबकी लगाई, तो ऊंची चीख के साथ आगे की ओर बढ़ा। एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, और अंतरिक्ष के नीचे की ओर गिर गया। देन ए monstrous terror seized
him, and his heart stood still. और तब एक राक्षसी भय जो मॉन्ट्रस टेरर था, तभी उसके हृदय में राक्षसी भय था, जो राक्षसी भय व्याप्त था, जो राक्षसी भय उसके व्याप्त हो गया था और उसका दिल स्थिर हो गया। यानी जो भय था वो उसके निकल चुका था और उसका हृदय स्थिर हो गया। He could hear nothing, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया था। But it only lasted a minute, लेकिन 1 मिनट में समाप्त हो गया। The next moment he felt his wings spread outwards, और अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। फैल मीन्स महसूस किया, अपने पंखों को फैला हुआ महसूस किया। The wind rushed against his breast feathers, और हवा उसकी छाती के महीन बालों से टकराई। Then under his stomach, और उसका पेट यानी उसके पेट के नीचे, and against his wings, और तब उसके पेट के नीचे और पंखों के नीचे हवा महसूस हुई। यानी उसने अपने पेट के नीचे और पंखों के नीचे हवा को महसूस किया। He could feel the tips of his wings cutting through the air, उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा काटते हुए महसूस किया। He was not falling headlong now, और अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. Gradually means धीरे धीरे, वह धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था। Downwards means नीचे की ओर, outwards means बाहर की ओर। तो वह धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की ओर उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब उसको भय नहीं था, अर्थात वह अब भयभीत नहीं था। He just felt a bit dizzy, उसका सिर चकराने लगा था। Then he flapped his wings once and he soared upwards, और फिर उसने एक बार पंख फड़फड़ाए and और he soared upwards, और वह ऊपर की ओर बढ़ गया। अपवर्ड्स मीन्स ऊपर की ओर। गा 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 काव कोल आहा, यानी गा गा ग्वा कोल आहा। His mother swooped past him, उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करते हुए गुजरी। पास्ट हिम मीन्स उसके पास से गुजरी। Her wings making a loud noise, उसके पंख बहुत तेज आवाज कर रहे थे। यानी जब उसकी माँ अपने पंखों से तेज शोर करते हुए गुजरी। He answered her with another scream, और उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया। Then his father flew over his screaming, और फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा। He saw his 2 brothers and sisters flying around him, curveting, और उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा।
उसने अपने दोनों भाइयों और बहनों को अपने चारों ओर घोड़े की तरह आगे उछलकर तिरछी ऊपर उड़ती हुई एंड और बैंकिंग एंड शोरिंग एंड डाइविंग, यानी तिरछी ऊपर उड़ती हुई तथा नीचे डुबकी लगाते हुए देखा। देन तब ही कंप्लीटली फॉरगेट, तब वह पूरी तरह से भूल गया दैट कि ही हैड नॉट अवेज ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, तब वह पूरी तरह भूल गया कि वह सदैव उड़ नहीं सकता था। एंड और कमांडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड शोर एंड कर्व श्रीकिंग श्रीली, और तथा वह तेज चीखते हुए आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने और चढ़ने या चढ़ने व डुबकी लगाने लगा। यानी इस प्रकार से वह तेज चीखते हुए आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ते हुए वह डुबकी लगाने लगा। He was near the sea now, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वह ठीक समुद्र के ऊपर था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, और उस यानी विशाल समुद्र के ठीक सीधा समुद्र के सामने ऊपर उड़ रहा था, समुद्र का सामना कर रहा था। He was a vast green sea beneath him, उसने अपने नीचे एक विशाल हरे समुद्र को देखा। With little rises moving over it, जिस पर छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे। एंड ही टर्न हिज बीक साइडवेज, और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया। एंड काप्ड एम्यूज्डली, और प्रसन्न होकर काय काय यानी काय काय करने लगा। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और बहन इस हरे फर्श मानी उस हरे फर्श पर उसके सामने बैठे थे। They were beckoning to him, वे चीखते हुए उसे बुला रहे थे। Calling shrilly, he dropped his legs to stand on the green sea. डर से चिल्लाते हुए यानी डर से चीखते हुए, और he dropped his legs to stand. He drop means उसके पैर डूब रहे थे। स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, यानी उसके पैर उस हरे समुद्र में डूबे हुए थे। His legs sank into it, और उसके पैर उसके पूरी तरह उस समुद्र में डूबे हुए थे। He screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wings, और वह चिल्ला रहा था, चीख रहा था। विद फ्राइट, उड़ने का प्रयास कर रहा था। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, फ्लैपिंग हिज विंग्स, और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने का प्रयास किया, फिर से ऊपर उठने का प्रयास किया। बट ही वॉज टाइट एंड वीक विद हंगर, किंतु वह थका हुआ था। बट ही वॉज टायर्ड
लेकिन वह थका हुआ था, एंड वीक विद हंगर, और भूख से वह कमजोर था, एंड ही कुड नॉट राइज, वह ऊपर नहीं उठ पा रहा था, वह ऊपर नहीं उठ सका। एक्सहॉस्टेड बाय द स्टर्न एक्सरसाइज, और वह विचित्र अभ्यास से थक कर चूर हो गया था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, और वह ऊपर नहीं उठ सका था, उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसके पेट ने उसे छुआ। एंड ही सैंक नो फर्दर, और इससे अधिक वह डूबा नहीं था, इससे अधिक वह नहीं डूबा था। He was floating on it, वह तैर रहा था। And और around him his family was screaming, और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था। Praising him, उसकी प्रशंसा कर रहा था। And their beaks were offering him scraps of dogfish, और उसकी चोंच डॉग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे। He had made his first flight, और उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।